नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा राजस्थान इतिहास का टॉपिक है राजस्थान की साहित्यिक रचनाएं। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 2 का होगा, जिसमें राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार और उनकी रचनाओं के बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 1 की बात करते हैं। रचनाकारों की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। चारण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य। 5 साहित्यिक रचनाओं में बांटा गया है राजस्थानी साहित्य को। चारण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य। तो सबसे ज़्यादा जो समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य माना जाता है। तो चारण साहित्यकारों ने बहुत ज़्यादा रचनाओं की रचना की, इस वजह से इसे समृद्ध साहित्य कहा जाता है। पहली रचना की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई? चंदर बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई। यह ग्रंथ हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ में अजमेर के अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चंदर बरदाई ने चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार राजपूत वंशों को अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार ये 4 राजपूत जातियां थी। इन 4 राजपूत जातियों का उद्भव जो है अग्निकुंड से माना गया है, जो कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किया गया था। तो इस ग्रंथ में चंदर बरदाई ने इन चारों जातियों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है और इसमें अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदी भाषा का ये पहला महाकाव्य माना जाता है। दूसरी रचना है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। जैनक भट्ट द्वारा इसकी रचना की गई और संस्कृत भाषा में ये लिखित है। पृथ्वीराज विजय, जैनक भट्ट। दोस्तों, इनके डायरेक्ट आपको रचनाकार याद रखने होंगे। सीधा एग्जाम में आपको मिलान के लिए क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन जो होंगे आपको रचनाओं के होंगे और उनके सामने 4 जो ऑप्शन होंगे वो होंगे इनके रचनाकारों के, और आपको सही रचना का सही रचनाकार से मिलान करना होगा। तो पृथ्वीराज विजय की रचना जो की गई जैनक भट्ट द्वारा की गई। हम्मीर रासो की रचना सारंगधर या फिर जिसे जोधराज के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा की गई। इस ग्रंथ का लेखन कार्य 1785 में नीमराणा के राजा चंद्रभान के कवि जो थे जोधराज ने राठी भाषा में की थी। हम्मीर रासो की रचना जो की गई थी नीमराणा 1785 में नीमराणा के राजा थे चंद्रभान, उसका एक कवि था जोधराज। जोधराज ने हम्मीर रासो की रचना राठी भाषा में की थी। हम्मीर महाकाव्य की रचना नैनचंद सूरी के द्वारा की गई। हम्मीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? नैनचंद सूरी। और हम्मीर रासो की रचना की गई सारंगधर या जोधराज के द्वारा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, जैसे महाकाव्य उसी प्रकार नैनचंद्र सूरी। तो ध्यान रखना, नैन जो होते हैं किसी के मतलब बड़े हो सकते हैं, मोटी मोटी आंखें हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है नैन जहाँ नाम आ जाए वहाँ ध्यान रखना महाकाव्य है, महा है। तो आपको इस प्रकार से हम्मीर रासो और हम्मीर महाकाव्य याद रखने हैं। हम्मीर हट की बात करें तो हम्मीर हट की रचना किसके द्वारा की गई? चंद्रशेखर के द्वारा की गई। चंद्रशेखर आज़ाद अपने हट के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना। हम्मीर हट की रचना किसके द्वारा की गई? चंद्रशेखर की द्वारा की गई। हम्मीर रायण की रचना पद्मनाभ के द्वारा या फिर जिसे भांडव व्यास कहते हैं के द्वारा की गई। हम्मीर रायण पद्मनाभ के द्वारा या फिर भांडव व्यास के द्वारा हम्मीर रायण की रचना की गई। हम्मीर मदमर्दन की रचना जयसिंह सूरी के द्वारा की गई। हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी। इन ग्रंथों में रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम्मीर मदमर्दन नामक ग्रंथ की रचना जयसिंह सूरी द्वारा की गई और रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। 8वां ग्रंथ है पद्मावत।
जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। यह ग्रंथ 1540 ईस्वी में लिखा गया था। रानी पद्मिनी के जौहर की कथा इससे हमको प्राप्त होती है। तो रानी पद्मिनी ने किस प्रकार जौहर किया, संपूर्ण जानकारी हमको पद्मावत ग्रंथ से मिलती है, जो कि 1540 में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। अब बात करते हैं ढोला मारूरा दोहा और ढोला मारूरी चौपाई। दो ग्रंथ हैं, 9वां और 10वां आप देख सकते हैं, ढोला मारूरा दोहा और ढोला मारूरी चौपाई। तो कवि कल्लोल की रचना है ढोला मारूरा दोहा, और ढोला मारूरी चौपाई ये कुशल लाभ की रचना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोहा तो ध्यान रखना कवि, कवि जहाँ आ जाए वो दोहा गाएगा। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल, और ढोला मारूरी चौपाई ये कुशल लाभ। ढोला मारू को राजस्थान का क्या कहा जाता है, लैला और मजनू कहा जाता है। ढोला मारू को क्या कहा जाता है, लैला और मजनू। खुम्मान रासो की बात करें तो इसकी रचना दलपत विजय के द्वारा की गई। इस ग्रंथ का लेखन महाराजा राज सिंह के समय में हुआ था। तो खुम्मान रासो की रचना महाराणा राज सिंह के समय में की गई थी। इस ग्रंथ में बप्पर अव्वल से लेकर के राणा राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। बप्पर अव्वल से राणा राज सिंह तक का इतिहास हमको खुम्मान रासो नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना दलपत विजय के द्वारा की गई। महाराणा राज सिंह के समय में इसका लेखन किया गया था। वैली किशन रुक्मणीरी तथा पाथल और पीथल की रचना किसके द्वारा की गई, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई। वैली किशन रुक्मणीरी तथा पाथल और पीथल की रचना किसके द्वारा की गई, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई। कवि दुर्सा आडा ने वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ को 5वां वेद कहा और 19वां पुराण कहा। दोस्तों 4 वेद हैं, वैसे आप देखेंगे तो रियल में 4 वेद होते हैं, लेकिन 5वां वेद किसे कहा है, वैली कृष्ण रुक्मणीरी को। उसी प्रकार 18 पुराण होते हैं, लेकिन 19वां पुराण किसे कहा गया, वैली कृष्ण रुक्मणीरी को। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का क्या कहा जाता है, हैरोस के नाम से जाना जाता है। डिंगल का इसे क्या कहते हैं, हैरोस। कानड़देव प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई, पद्मनाभ के द्वारा कानड़देव प्रबंध की रचना की गई। रुक्मणी हरण और नागदमन की रचना सायाजी झूला के द्वारा की गई। रुक्मणी हरण और नागदमन की रचना सायाजी झूला के द्वारा की गई। शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ ने की। महाकवि माघ को राजस्थान का क्या कहा जाता है, कालिदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाकवि माघ को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना भीनमाल में हुई थी। तो दोस्तों शिशुपाल वध की रचना किसने की, महाकवि माघ ने भीनमाल जालौर में की थी। रुक्मणी हरण और नागदमन की रचना सायाजी झूला के द्वारा। अचलदास खींचीरी वचनिका 16वां ग्रंथ है, अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा किसकी रचना की गई, अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा इसकी रचना की गई। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा की गई। बिहारी सतसई की रचना किसने की, कवि बिहारी के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई। सूरज प्रकाश की रचना कवि कर्णिदान ने की। सूरज प्रकाश की रचना किसने की, कवि कर्णिदान ने की। इस ग्रंथ में जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास मिलता है। सूरज प्रकाश कवि कर्णिदान, इस ग्रंथ में जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास मिलता है। 19वां ग्रंथ है मुंडियारी ख्यात। इस ग्रंथ में मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारी हमको मिलती है। मुंडियारी ख्यात ग्रंथ से मारवाड़ के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट ग्रंथ है 20वां विरुद्ध छतरी और करतार बावनी। इन दोनों ग्रंथों की रचना कवि दुर्सा आडा के द्वारा की गई। विरुद्ध छतरी और करतार बावनों ये 2 ग्रंथ हैं, इनकी रचना कवि दुर्सा आडा के द्वारा की गई। 21वां ग्रंथ है अजितोदय, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई, जगजीवन भट्ट के द्वारा की गई। अजितोदय की रचना जगजीवन भट्ट ने की। इस ग्रंथ में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह के मुगलों के साथ संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। अजितोदय ग्रंथ के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है
अजीतोत्तर ग्रंथ से जो हमको जानकारी मिलती है वो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह ने किस प्रकार मुगलों के साथ संबंध बनाए, तो उन सभी के बारे में हमको अजीतोत्तर ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जिसकी रचना जगजीवन भट्ट के द्वारा की गई। गज गुण रूपक की रचना किसके द्वारा की गई? केशवदास गार्डन के द्वारा गज गुण रूपक की रचना की गई। विजयपाल रासो की रचना किसने की? नल्ल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो की रचना की गई। इस ग्रंथ में करौली के शासक विजयपाल का वर्णन हमको मिलता है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह ग्रंथ में करौली के शासक विजयपाल का वर्णन मिलता है। कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी के द्वारा की गई। कुवलय माला उद्योतन सूरी, यह ग्रंथ 778 ईस्वी में लिखा गया। उस समय भारत में बोली जाने वाली 18 भाषाओं का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है, जिनमें से एक मरुभाषा का वर्णन भी इस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों, कुवलय माला की रचना किसने की? उद्योतन सूरी ने की। यह 778 ईस्वी में लिखा गया था। उस समय भारत में बोली जाने वाली 18 भाषाओं का वर्णन भी इस ग्रंथ में मिलता है। पाबूजीरो छंद की रचना किसने की? वीठू मरा के द्वारा पाबूजीरो छंद ग्रंथ की रचना की गई। पाबूजीरो छंद किसने की? वीठू मरा ने पाबूजीरो छंद की रचना की। रणमल छंद की रचना किसके द्वारा की गई? श्रीधर व्यास। रणमल छंद की रचना श्रीधर व्यास के द्वारा की गई। पाबूजीरो छंद की रचना वीठू मरा ने की। रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर व्यास ने। 27वां है राव जैत सिरो छंद की रचना किसने की? वीठू सूजा ने। तो वीठू सूजा जी ने राव जैत सिरो छंद, वीठू सूजा। वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ दोस्तों, वंश भास्कर। वीर विनोद की रचना कविराज श्यामल दास ने की। यह ग्रंथ 4 खंडों में लिखा हुआ है। तो वंश भास्कर और वीर विनोद ग्रंथ जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। चेतावनी रथ चौंगट्या की रचना किसने की? केसरी सिंह वारहट के द्वारा चेतावनी रथ चौंगट्या नामक ग्रंथ की रचना की गई। राजरूपक की रचना किसने की? वीरभान ने। राज कौन करेगा? जो वीर होगा, ऐसे आपको याद रखना है। राज रूपक वीरभान, जो राज वही करेगा जो वीर होगा। तो राजरूपक की रचना किसने की? वीरभान ने। मुहनोत नैनसी ख्यात की रचना मुहनोत नैनसी के द्वारा की गई। सगत रासो की रचना गिरधर आसिया ने की। सगत रासो गिरधर आसिया। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चौहान चतुर्थ के द्वारा हरिकेली की रचना की गई। विग्रहराज चौहान चतुर्थ। भाषा भूषण की रचना जसवंत सिंह राठौड़ के द्वारा की गई। भाषा भूषण की रचना किसने की? जसवंत सिंह राठौड़ ने की। पार्श्वनाथ चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? श्रीधर के द्वारा की गई। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर। पार्श्वनाथ चरित्र की रचना किसने की? श्रीधर ने की। बीसलदेव रासो की रचना नरपति नालय के द्वारा की गई। यह गोडवाड़ी भाषा में लिखित है। बीसलदेव रासो की रचना किसने की? नरपति नालय ने की। गोडवाड़ी भाषा में बीसलदेव रासो ग्रंथ लिखा हुआ है। नरपति नालय के द्वारा इसकी रचना की गई। बीसलदेव रासो नरपति नालय ने इसकी रचना की गोडवाड़ी भाषा में। रचना विनोद और राजरत्नाकर नामक ग्रंथों की रचना किसने की? सदाशिव भट्ट ने की। रचना विनोद और राजरत्नाकर दोनों ग्रंथों की रचना किसने की? सदाशिव भट्ट ने की। प्रबंध कोश की रचना राजशेखर के द्वारा की गई। प्रबंध कोश राजशेखर। तो कोश किसके पास होता है? राजाओं के पास होता है। कोश का मतलब होता है दोस्तों खजाना। प्रबंध कोश राजशेखर। सुरजन चरित्र की रचना जो की गई चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र की, और प्रबंध कोश की रचना राजशेखर ने की। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसके द्वारा की गई? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुतुंग ने। ध्यान रखना, प्रबंध चिंतामणि, चिंता मतलब चिंता मेरी और तेरी है, मेरुतुंग मतलब मेरी और तेरी। तो आपको इस ट्रिक से याद रखना है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। राम रासो की रचना किसने की? माधोदास चारण। माधोदास चारण ने राम रासो की रचना की।
माधोदास चारण, राम रासो। ढोला मारवाड़ी की रचना किसने की? हर्राज के द्वारा ढोला मारवाड़ी की रचना की गई। ढोला मारवाड़ी हर्राज की रचना है। हाला झालारी कुंडली ईसरदान की रचना है। हाला झालारी कुंडली ईसरदान की रचना है। दोस्तों आप जितने बार इनका नाम लेंगे उतना ही आपको याद होता जाएगा। केहर प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? बख्तावर जी ने की। तो बख्तावर जी ने किसकी रचना की? केहर प्रकाश। बख्तावर जी ने किसकी रचना की? केहर प्रकाश की रचना की। नैन सिरो साको की रचना किसके द्वारा की गई? मनोहर शर्मा के द्वारा नैन सिरो साको नामक ग्रंथ की रचना की गई। नैन सिरो साको मनोहर शर्मा की रचना है। राजस्थानी कहावतां नरोत्तम दास स्वामी की रचना मानी जाती है। राजस्थानी कहावतां नरोत्तम दास स्वामी की रचना है। वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी खिड़िया जग्गा की रचना है। तो खिड़िया जग्गा की रचना कौन सी है? वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी। वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी खिड़िया जग्गा की रचना है। अमर काव्य वंशावली किसकी रचना है? रणछोड़ भट्ट की। अमर काव्य वंशावली किसकी रचना है? रणछोड़ भट्ट की एक रचना है जिसका नाम है अमर काव्य वंशावली। अमर सागर किसकी रचना है? पंडित जीवाधार की रचना है अमर सागर। अमर सागर पंडित जीवाधार। तो जीव अमर कोई भी नहीं रहता, आपको ध्यान रखना है। अमर मतलब अमर सागर पंडित जीवाधार। अब बात करते हैं राजविनोद। राजविनोद सदाशिव भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? राजविनोद सदाशिव भट्ट की रचना है। अजीत सिंह चरित्र जो है हरिदास भाट की रचना है। अजीत सिंह चरित्र हरिदास भाट। अजीत सिंह चरित्र किसकी रचना है? हरिदास भाट की। गलालेंग कवि अमरनाथ जोगी की रचना है। गलालेंग किसकी रचना है? कवि अमरनाथ जोगी। गलालेंग कवि अमरनाथ जोगी। भारतेश्वर बाहुबली रास साली भद्र सूरी की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? साली भद्र सूरी की एक रचना है जिसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? साली भद्र सूरी की। गलालेंग कवि अमरनाथ जोगी की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास साली भद्र सूरी की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली घोर जो है वज्रसेन सूरी की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली घोर। तो वज्र तूफान आते हैं तो घोर अंधेरी रात हो जाती है, इस प्रकार आपको याद रखना है। वज्रसेन घोर, जिसमें घोर लगा हुआ है वो वज्रसेन सूरी की रचना है, और रास जो है सालिभद्र सूरी की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी की रचना है। यह राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना 1168 में की गई। तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली घोर। हंसावली कवि असायत की रचना मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 56वां क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 56वां पॉइंट, हंसावली किसकी रचना है? कवि असायत की रचना मानी जाती है। कवि असायत की रचना है हंसावली। वीरमायन बहादुर डाडी की रचना मानी जाती है। वीरमायन किसकी रचना? बहादुर डाडी की। बहादुर डाडी वीरमायन। वीर जो होगा वो बहादुर तो होगा ही। वीरमायन बहादुर डाडी, इस प्रकार याद रखना है। शत्रुसाल रासो किसकी रचना है? डूंगर सिंह की रचना मानी जाती है। शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह की रचना है। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती महाकवि हाल की रचना है। गाथा सप्तशती महाकवि हाल। महाकवि हाल की रचना है गाथा सप्तशती। सुजान चरित्र किसकी रचना है? सूदन कवि की। सुजान चरित्र किसकी रचना है? सूदन कवि की रचना है। सुजान चरित्र किसकी रचना है? सूदन कवि की। वंश समुच्चय किसकी रचना है? मुरारी दान की रचना है। वंश समुच्चय। वंश समुच्चय किसकी रचना है? मुरारी दान की रचना है वंश समुच्चय। पिंगल प्रकाश किसकी रचना है? हम्मीरदान रत्नों की रचना है। पिंगल प्रकाश हम्मीरदान रत्नों की रचना है पिंगल प्रकाश। वंश समुच्चय मुरारीदान की रचना है। पिंगल प्रकाश हम्मीरदान रत्नों। पिंगल प्रकाश हम्मीरदान रत्नों की रचना है। पिंगल प्रकाश हम्मीरदान रत्नों की रचना है। उमादेव भटियानीरा कवित किसकी रचना है? आशा बारहट की रचना है। उमादेव भटियानीरा कवित आशा बारहट।
उमादेव भटियानी कवित किसकी रचना है? आशा बारहट की रचना है। राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट की रचना मानी जाती है। राज रत्नाकर किसकी रचना है? सदाशिव भट्ट की रचना है। राज रत्नाकर। उमादेव भटियानी कवित आशा बारहट की रचना है। तो दोस्तों ये 64 रचनाएं जो हैं आपको याद हो गई होंगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इसका पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।